सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। 26 जनवरी और हैप्पी थॉट्स डे के उपलक्ष्य में तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी सर श्री जी के मनोशरीर यंत्र यानी शरीर का जन्मदिन है। यह दिन तेज ज्ञान फाउंडेशन में हैप्पी थॉट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। पिछले कई सालों से तेज ज्ञान फाउंडेशन में निरंतर 26 जनवरी के इस खास दिन का सेलिब्रेशन अलग अलग ढंग से हो रहा है। उच्चतम विकसित समाज के निर्माण हेतु सर श्री जी ने अपनी अमृत वाणी से आज तक लाखों सत्य साधकों को मार्गदर्शन देकर उन्हें आत्म विकास से आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचाया है और उनके जीवन का उद्धार किया है। आइए अब देखते हैं 26 जनवरी और हैप्पी थॉट्स डे के आज तक के सेलिब्रेशन और उस दिन सर श्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की एक छोटी सी झलक। प्यारे खोजियों, आपका दिमाग खराब है। यदि ऐसा कोई आपसे कहे तो आपको कैसे लगेगा? यदि किसी ने आपको ऐसा कहा या कहेगा तो आपको क्या फीलिंग आएगी? तब ज़्यादा बुरा लगेगा जब कोई कहेगा आपका दिमाग खराब है, या तब ज़्यादा बुरा लगेगा जब कोई आपको कहेगा आपका दिल खराब है? दिमाग की दही ज़्यादा अच्छी है या दिल की दही ज़्यादा अच्छी है? दिमाग जब हम उपयोग करते हैं तो उसे दिशा देने वाला कौन है? यही बात सेट हो गई तो फिर सब आसान है। सब कुछ खाओ लेकिन दूसरों का दिमाग मत खाओ। कई डॉक्टर्स ऐसा अपने पेशेंट्स को कहते हैं। जब डॉक्टर से पेशेंट पूछता है कि अच्छा डॉक्टर, खाने में क्या क्या खाएं, तो डॉक्टर कहता है सब कुछ खाओ, दूसरों का दिमाग मत खाओ। तो दिमाग और दिल के बारे में आप कई वाक्य सुनते रहते हैं। दिल मत खाओ ये नहीं कहते, दिमाग मत खाओ ये कहते हैं। तो दिमाग में ऐसी क्या बात है? दिमाग की दही क्यों बनती है? इंसान परेशान कब होता है? ब्यूटी विथ ब्रेन हर एक चाहता है, ह्यूमैनिटी विथ हार्ट कम लोग चाहते हैं। तो यहाँ जो बैठे हैं वे हेड का ज़्यादा उपयोग करते हैं या हार्ट का ज़्यादा उपयोग करते हैं, या फिर 50-50 इस्तेमाल होता है, 50-50%। तो जिन लोगों को लगता है कि वे हेड का ज़्यादा उपयोग करते हैं वे हाथ ऊपर करें। शर्माना नहीं है, जो है सो है। जिन लोगों को लगता है हार्ट का उपयोग ज़्यादा करते हैं वे हाथ ऊपर करें। हाँ, बहुत अच्छा। और जिन लोगों को लगता है कि 50-50% इस्तेमाल होता है वे हाथ ऊपर करें। हाँ, कई लोग हैं। मगर दिक्कत एक ही है, जब वे दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिक्कत है कि जब हेड का उपयोग करना होता है वे हार्ट का उपयोग करते हैं, और जब हार्ट का उपयोग करना है तब हेड का उपयोग करते हैं। तो ये तालमेल कैसे बैठे और कैसे सही निर्णय बने? एक इंसान ने अपने मित्र को बताया कि मैं एक नया साबुन लेकर आया, अपनी शर्ट धोई तो वो शर्ट छोटी हो गई, क्या करूं?
अब मित्र ने एडवाइस दी, उस साबुन से तू भी नहा ले। अब ये है हेड की सजेशन, दिमाग चलाया, मगर जब हृदय चलाना है तब दिमाग चलाया, जब दिमाग चलाना है तब हृदय चलाया, इमोशनल होकर प्रॉब्लम को बढ़ाया। तो मित्र ने सलाह दी कि साबुन से तुम भी नहाओ तो फिट हो जाएगी शर्ट। मगर ये कह सकता था वो शर्ट अपने छोटे भाई को दे दो, शर्ट वह अपने छोटे भाई को दे दो, उसको पूरी आ जाएगी। देखो, कई बार लोग गलत जगह पर दिमाग चलाकर छोटे हो जाते हैं, स्वयं छोटे हो जाते हैं, सोच छोटी रखकर स्वयं छोटे बन जाते हैं। तो ये जो तालमेल है, यह सही बिठाने के लिए कुछ बातें हम आज समझने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे दादी माँ के नुस्खे से। दादी माँ अपने पोते को एक कहानी सुनाया करती थी हमेशा, कि हमारे अंदर दो लोमड़ियाँ होती है। लोमड़ियों के उदाहरण से, कि लोमड़ियों का युद्ध होता है, दोनों झगड़ती हैं। एक लोमड़ी के दांत ऐसे हैं, एक की खाल ऐसी है, एक की साइज़ ऐसी है, एक का दिमाग ऐसा है। दो लोमड़ियों की युद्ध होते रहती है। और दादी माँ राज खोलती है कि ये दो लोमड़ियाँ इंसान के अंदर होती हैं, ये दोनों इंसान के अंदर हैं। तो पोते का सवाल था, अच्छा फिर आखिर जीतता कौन है? दोनों में से जीतता कौन है? तो दादी माँ ने जो जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादी माँ का जवाब था, जीतता वही है जिसे हम खाना खिलाते हैं। दोनों हमारे अंदर हैं, हम किसे अटेंशन देते हैं, हम किसे ध्यान का भोजन देते हैं। हम जिसे भोजन देंगे वही जीतेगा। हेड को भोजन देंगे, हेड जीतेगा। हार्ट को भोजन देंगे, हार्ट जीतेगा। यानी हेड पर ही ध्यान है तो हेड ही हमारे जीवन को चलाएगा। हार्ट पर ध्यान देंगे, हार्ट यानी तेजस्थान, ये शब्द बार बार आप सुन रहे होंगे। किस चीज़ पर आप ध्यान देते हो उसी की ही जीत होती है। तो हमारे अंदर जो हेड और हार्ट है, इनमें तो युद्ध भी नहीं करवाना है, इनमें तो तालमेल बिठाना है। तालमेल बिठाने के लिए ही हम कुछ बातें आज समझ रहे हैं। जिसे खाना देंगे उसी की जीत होगी। अटेंशन जिसे देंगे, और हम किसे अटेंशन देते हैं? जो हमें आता है, जिसका पता है, उसी को ही हम ध्यान देंगे। जिसके बारे में पता ही न हो उसको कहाँ ध्यान दे पाएंगे। जो आता है उसी को ही दोहराता है, जो नहीं आता है उससे दूर जाता है। कि हम भी तेजस्थान के संपर्क में आकर हेड का उपयोग करना सीखें। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, जिनके पास हाथी है वे हाथ ऊपर करें। पहला सवाल, जिनके पास हाथी है वे हाथ ऊपर करने वाले थे। दूसरा, वे लोग
हाथ ऊपर करें जिनके पास साथी है। बढ़िया। तीसरा, वे लोग हाथ ऊपर करें जिनके पास लाठी है। हाँ, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया। अब वे लोग हाथ ऊपर करें जिनके पास 4 चेहरे हैं। वे लोग हाथ ऊपर करें जिनके पास 2 चेहरे हैं। वे लोग हाथ ऊपर करें अब जिनके पास 1 चेहरा है। अब हम इसको समझें, क्योंकि आप से जो सवाल पूछे गए उसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए आपके जवाब गलत थे। पूरी जानकारी देंगे तो आप सही जवाब दे पाएंगे। आपने हाथ ऊपर किया या हाथ ऊपर नहीं किया, दोनों केस में आपने जवाब दिया। ये मत सोचना हमने तो हाथ ऊपर ही नहीं किया, हम बच गए। हर एक ने जवाब दिया, मगर सवाल क्या था ये समझ लें, क्योंकि इसी में आपको वह अर्थ समझ में आएगा जो आज का विषय है। आज का विषय कर्म फल और सफल, जीवन के पीले सूत्र 00.com। कर्म फल और सफल, ये जो विषय है, इसमें सफल फल प्राप्त करने के लिए, फल तो प्राप्त होते हैं मगर वे असफल फल होते हैं। इसलिए सवालों को समझ लें और इसकी गहराई में जाएं। सवाल पूछा गया, क्या आपके पास हाथी है? और लोग हाथ ऊपर नहीं कर पाए। कारण क्या पूछा गया? सफलता 2 तरह की है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी सफलता में लोग क्या चाहते हैं? बाहरी सफलता में लोग चाहते हैं कम से कम एक हाथी हो, एक साथी हो, एक लाठी हो। एक हाथी हो यानी कम से कम एक कार तो हो, तो जीवन सफल है। एक कार हो, जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 हो और अच्छा है। खरोंच नहीं आनी चाहिए पर कार पर, हाथी पर खरोंच नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत दुख होता है। साथी हो जिससे झगड़ा ना हो, जो पूर्ण करे, मेरे अधूरेपन को पूर्ण करे। बिना साथी के मैं अधूरा अधूरा सा महसूस करता हूँ, अकेले बैठना सजा है, तो कम से कम एक साथी तो हो। ये सफलता का पैमाना लोग मानकर बैठे हैं, एक साथी हो। और उसे पता नहीं है कि पूर्णता हमारे अंदर है। पूर्णता के बाद जब कर्म होता है वह सफल फल लाता है। आप आनंद से भर गए हो और आपसे कर्म निकलता है तो वो सफल फल लाता है। अधूरेपन से कुछ प्राप्त करने की कामना में इंसान जो कर्म करता है उसकी गुणवत्ता वैसी नहीं होती है जो सफल फल लाए। हाँ, फल आएगा, मिक्स फल आएगा, मगर सफल फल नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं कि बाहरी सफलता में इंसान को हाथी चाहिए, साथी चाहिए, और कैसी लाठी चाहिए? लाठी जिससे मैं कंट्रोल कर सकूं,
किसे कंट्रोल कर सकूं? मेरे कर्मचारियों को, ताकि धन जो है मेरे पास आता रहे। कर्मचारी काम करेंगे तो मेरी समृद्धि बढ़ेगी। तो इन्हें कंट्रोल करने का कोई तो तरीका चाहिए, वही लाठी है। डॉक्टर्स को कैसे कंट्रोल करूं ताकि मेरा स्वास्थ्य कंट्रोल में रहे, और पति या पत्नी को कैसे कंट्रोल करूं ताकि घर में पीसफुल रह पाऊं। बच्चों को कैसे कंट्रोल करूं ताकि बुढ़ापे की लाठी बने। बच्चों को कंट्रोल कर सकूं ताकि बुढ़ापे की लाठी बने, यानी बुढ़ापा कंट्रोल में आए। इंसान लगातार कोशिश कर रहा है कि मेरे कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी तो मैं खुश रहूँगा, तो मैं सफल होऊंगा। इस गलत धारणा की वजह से वो जिंदगी भर क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, घुमा फिरा कर बात करेगा, सामने वाले से काम निकलवाने के लिए झूठ कपट करेगा, और उसको पता ही नहीं है कि इस वजह से उसके 4 चेहरे हो गए हैं। 4 चेहरे। एक चेहरा जो दुनिया को दिखाने के लिए है, दुनिया ये चेहरा देखे, मगर वो आपका एक्चुअल चेहरा नहीं होता। फेसबुक आपका वो नहीं है, आपका चेहरा अलग है। मगर ये 4 चेहरों में ये चेहरा जो दुनिया के लिए है, दूसरा चेहरा जो वो नज़दीक के लोगों के लिए रखता है। सिर्फ नज़दीक के लोग ही जानते हैं ये पर्सन कैसा है, ये दूसरा चेहरा है। तीसरा चेहरा भी है जो वो खुद जानता है, तीसरा चेहरा वह जो खुद जानता है। और चौथा चेहरा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद प्राप्त होता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद प्राप्त होता है। एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल चेहरा, यानी इंसान जो खुद को भी मानकर बैठा है वो भी असली चेहरा नहीं है। तो एक चेहरा, एक्चुअल चेहरा, आत्म साक्षात्कार के बाद, सेल्फ इंटरव्यू के बाद, सेल्फ इंटरव्यू साक्षात्कार के बाद जो पता चलता है, जो प्राप्त होता है, वो असली चेहरा। तब तक इंसान बाहरी सफलता को सफलता मानकर रिंग मास्टर बनता है। रिंग मास्टर आप क्या करता है पता है? सर्कस में जानवरों को कंट्रोल में करता है, अपने मन को छोड़कर सब पर कंट्रोल प्राप्त करना चाहता है, और यही भूल जाता है कि इसी मन पर वश लाया होता तो बात बदल जाती। असली सफलता अंदर है, तब सफल फल शुरू होने वाले हैं। प्यारे प्रतिभाशाली और पृथ्वी पर गौरवशाली जीवन जीने आए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। प्रतिभाशाली और पृथ्वी पर गौरवशाली जीवन जीने आए हुए खोजी, हर एक के अंदर प्रतिभा है, इसलिए वो है प्रतिभाशाली। मगर उस प्रतिभा को मिलनी चाहिए ललकार, आवाज, तो वह प्रतिभा ऊपर आती है और जीवन गौरवशाली बनता है।
सर्वेक्षण में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं, तो 10% लोगों ने आम जीवन का चुनाव किया, 12% लोगों ने खास जीवन का चुनाव किया। औरों के लिए जीना चाहने वाले 12%, मगर गौरवशाली जीवन जीने के लिए 56% लोगों ने चुनाव किया। ये इतना बड़ा फर्क क्यों आया? क्या अर्थ है आपके अंदर गौरवशाली जीवन का? जब ये सब चुनाव नहीं रखे गए, क्योंकि लोगों के सामने चुनाव रखा गया, आप कौन सा जीवन जीना चाहेंगे? अपने लिए जिया गया जीवन, औरों के लिए जिया गया जीवन, आम जीवन, खास जीवन, गौरवशाली जीवन, कई ऑप्शन। तो 56% लोगों ने चुनाव किया। मगर जब चुनाव नहीं दिया गया, जब कहा गया अहंकारी जीवन और गौरवशाली जीवन, इन दोनों में से क्या चुनाव करोगे, तो 1% लोगों ने ब्लैंक मार्क किया, 1% लोगों ने अहंकारी जीवन का चुनाव किया। यह आश्चर्य की बात है। 98% लोगों ने गौरवशाली जीवन का चुनाव किया। अहंकारी जीवन न चाहते हुए भी इंसान, व्यक्ति अलग सेपरेट व्यक्तित्व बनकर पूरा जीवन जी लेता है। अहंकार का अर्थ ही मैं अलग हूं। समंदर में उठने वाली हजारों लहरें अगर कहने लगे हम अलग हैं, तो आप कहेंगे कि वे अज्ञान में हैं। समुंदर एक ही है, हर लहर समुंदर में ही विलीन हो रही है, हर लहर समुंदर ही है। मगर अज्ञान में इंसान चुनाव करता है। यही चुनाव समझ के बाद किया जाए तो हम जान ले गौरवशाली जीवन यानी क्या, और वह जीवन कैसे जिया जाए। एक छोटे उदाहरण से शुरुआत हो जाएगी गौरवशाली जीवन को समझने की, कि इसमें क्या होता है जो हर एक ने अपने जीवन में लाना है। कई लोगों के जीवन में ये चल रहा है, उसमें निखार लाना है और पूर्णता लानी है। केवल शुरुआत नहीं, उसमें निखार और उसमें कंप्लीशन, पूर्णता। तो उदाहरण क्या कहता है कि सिकंदर जब भारत आए थे, उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि वहाँ से आध्यात्मिक दौलत भी लेकर आना। आध्यात्मिक दौलत यानी वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जो ऐसा ज्ञान रखते हैं जो कहीं नहीं है। अब सिकंदर जीत की खुशी में बोझ रखा है और वे निकले हैं गुरुजी की बात ध्यान में रखकर, और उनको पता चला है फला फला जगह एक साधु महाराज हैं चंद्रभान नाम के। चंद्रभान के पास पहुँचे, वे लकड़ी काट रहे थे, चूल्हे में खाना बन रहा था। तो सिकंदर ने कहा, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, चलो मेरे साथ, खाना आपको मिलेगा, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रभान ने क्या जवाब दिया, उसमें आपको पहली बात समझ में आएगी गौरवशाली जीवन की। चंद्रभान ने कहा, जो इंसान आत्मनिर्भर है उसे किसी सिकंदर या हातम ताई की जरूरत नहीं है। जो इंसान आत्मनिर्भर है उसे किसी सिकंदर, किसी हातम ताई की जरूरत नहीं है। सिकंदर को बुरा लगा, आपने समझा, चंद्रभान ने शब्द इस्तेमाल किया, जो इंसान आत्मनिर्भर है। आत्मा अंदर, निर्भर है, वह इंसान
मोहताज नहीं है। कोई सिकंदर आएगा, कोई घोड़े पर आएगा, कोई ऐसा आएगा जो मुझे बचाएगा। ये आत्मनिर्भरता क्या है, कैसे आती है? सिकंदर ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें अभी काट दिया जाएगा? चंद्रभान ने कहा जैसे मैंने लकड़ी को काटा है वैसे मेरा शरीर भी कटेगा, जैसे मैंने लकड़ी को काटा है वैसे मेरा शरीर भी कटेगा। कटकर जैसे लकड़ी काम में आती है मेरा शरीर भी कटकर काम में आएगा, मेरा शरीर भी कटकर काम में आएगा और मैं ज्यादा काम में आऊंगा, और मैं ज्यादा काम में आऊंगा। ये कैसी बात है जहां इंसान कह रहा है कि मरने के बाद मेरी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। यानी वह इंसान जान रहा है शरीर को और जान रहा है अपने आप को। लकड़ी के कटने का एहसास जैसे है वैसे ही वह इंसान अपने शरीर के कटने को भी जान सकता है, और शरीर की लिमिटेशन से छूटकर उसकी उपयोगिता और बढ़ने वाली है। ऐसा कौन सा ज्ञान चंद्रभान को था? सिकंदर ने उसे नहीं मारा ये जवाब सुनकर, और मार भी देता उसे पता था उसे केवल गिल्ट आने वाला है, क्योंकि जो इंसान इस तरह खड़ा है कि लकड़ी जैसे कटेगी वैसा मेरा शरीर भी कटेगा, तो सिकंदर तो चला गया। मगर सवाल आपसे यह है कि दोनों में से गौरवशाली जीवन किसका, सिकंदर का या उस साधु सन्यासी का? गौरवशाली जीवन किसका? क्योंकि हम सुनते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। मगर यहां क्या समझ में आया? किन लोगों को लगता है कि चंद्रभान का जीवन गौरवशाली जीवन? वे हाथ ऊपर करें। जिन्हें लगता है सिकंदर का जीवन गौरवशाली जीवन। तो ये फर्क जो आया, इतना बड़ा फर्क आप महसूस कर रहे हैं। सुना है हालांकि जो जीता वही सिकंदर, मगर आज एक नया जवाब मिला, जो जीता वही चंदर, जो जीता वही चंदर। चंद्र आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। जो जीता वही चंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य से जो गौरवशाली जीवन प्राप्त किया, उससे जो हुआ इतिहास तो आप जानते हैं, मगर हमारा पर्पस उस इतिहास में जाना नहीं है। जो जीता वही चंद्र, क्योंकि वह जीवन है गौरवशाली जीवन। और उसकी पहली कड़ी आपके सामने आ गई, जो है आत्मनिर्भरता। अब इसी से आगे हम बढ़ेंगे और पूरे गौरवशाली जीवन को एक पंक्ति में कहना है तो हम कहेंगे संतुलित संभाव और नो लोभ नो डर निडर जीवन। संतुलित संभाव और नो लोभ नो डर निडर जीवन। प्यारे, बिंदास से भी आगे जाने वाले खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। एक इंसान ने अपने मित्र को बताया कि उस दिन कुछ लोग एक गाय को पीटते हुए ले जा रहे थे, तो मैंने उन्हें रोका और कहा कि जानवरों पर अत्याचार करते हो, हिम्मत है तो इंसान को हाथ लगाकर दिखाओ। तो मित्र ने पूछा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा पता नहीं चला, हॉस्पिटल में आंख खुली।
ऐसा बिंदास नहीं बनना है। बिंदास जीवन कैसे जिएं? तो किसी के मन में आया हो कि हमें शरीर से बिंदास बनना है, तो यह शरीर से बिंदास बनने वाली बात नहीं है। यह मन और मन से आगे बिंदास बनने वाली बात है। आते ही कहा, बिंदास से आगे जाने वाले खोजियों। बिंदास बनते आप तनाव से तो मुक्त होते हैं, मगर तनाव से भी आगे, तनाव मुक्ति से भी आगे जाना है। तनाव यानी तन की नाव, तनाव तन की नाव, उससे आगे जाना है। तन की नाव में हम स्वयं को तन समझते हैं, तन यानी शरीर। इसलिए हमारे मन में बिंदास होना शरीर के साथ लागू होता है, मगर हमें इससे आगे जाना है। तनाव से, टेंशन से आगे जाना है। मनाओ, मन की नाव, उससे आगे जाना है। आत्मनाव यानी आत्म साक्षात्कार की नाव। इस तीसरी नाव तक पहुंचना है। शुरुआत होती है तन से। तन से शुरुआत, मनाओ, मन पर काम, और सेल्फ, रियल सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन। इस तीसरी नाव तक पहुंचने के लिए बिंदास जीवन कैसे जिएं, यह आज का विषय है। और इसमें हमें तन से चैलेंज नहीं देना है, ये मन का चैलेंज है। लोगों को चैलेंज मत दो, खुद को चैलेंज दो। और खुद को भी लोग बहुत सारे चैलेंजेस देते हैं और पोस्ट करते रहते हैं, मगर ये उन चैलेंजों की बात नहीं है। ये है स्वयं को चैलेंज देना, सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने का। सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये चैलेंज खुद को देना है। आपको अपने ऊपर काम शुरू करना है, उसके लिए 20 मिनट देना है, और शाम में भी 20 मिनट देना है। शुरुआत 2020 से करो, मगर इसका जो रूप होगा पूर्णता का रूप होगा। जिन लोगों को 2020 भी ज़्यादा लग रहा है, चाहे तो 0202 से शुरू करें कि 2 मिनट बैठेंगे ध्यान पर, क्योंकि जो कभी बैठे ही नहीं है उनका मन टालते रहेगा। उनको कहा जाता है मन को ऐसा टाइम दो जिस पर ना कहने में भी उसे शर्म आए। मन को ऐसा समय दो कि तुम्हें 2 मिनट बैठना है, अब इस पर ना कैसे बोले कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये 2 मिनट बैठने से और प्रॉपर समझ से बैठने से ये 2 मिनट कैसे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको पक्का हो जाएगा कि ये ध्यान दौलत है, ये ध्यान दान है, ये ध्यान जीवन दान है जो देने वाले को मिलता है। यह ध्यान ऐसा दान है जो देने वाले को मल्टीप्लाई होकर मिलता है, और हम उसमें कंजूसी कर रहे थे, यानी अपने ही फायदे के लिए कंजूसी कर रहे थे। तो आज के विषय में आपने ये भी सुना कि ध्यान जीवन दान है। ये क्यों कहा गया है? और ध्यान सिर्फ आंख बंद कर दिया जाता है ऐसा भी मत समझना, खुली आंखों से भी ध्यान दिया जाता है। जो ध्यान का दान देते हैं
वे जिंदा हो जाते हैं, उन्हें जीवन दान मिलता है। वरना लोगों के पास जीवन है मगर बेहोशी में चल रहा है, मृत जीवन जिसे कहा जाए। उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं। सिर्फ आजू बाजू में लोग कह रहे हैं इसलिए वे जी रहे हैं। वे बिंदास नहीं हैं, वे लोगों के कहने पर जीने वाले लोग हैं, जिन्हें ये पक्का हो गया कि ध्यान का दान जीवन देगा, यानी जागृत कर देगा। वे इस 2020 को इस्तेमाल करेंगे। 20 मिनट पावर ऑफ 2020, ये खुद आप अपने जीवन में देखो, जिसमें 20 मिनट आप बंद आंखों का ध्यान करेंगे और 20 मिनट खुली आंखों से कर्म करेंगे ध्यान के साथ। 20 मिनट और 20 मिनट, और इसका चमत्कार देखना है। आंख बंद कर कर ध्यान समझ में कुछ आ रहा होगा, आंख खोलकर कर्म ध्यान के साथ, यानी जो आप कर्म कर रहे हो उसके साथ आप जागृत हो, उस कर्म के साथ आने वाले फल में आप अनासक्त हो। उस फल में आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कर्म पर 100% है। फल उसमें आए नहीं आए इसकी आपको चिंता नहीं है। दिन में 20 मिनट भी आपने पूरी जागृति के साथ कर्म किया, किसी को मदद की और बदले में उसने थैंक यू नहीं कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने किसी की तारीफ की फिर भी उसने आपको अच्छा नहीं कहा, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। 20 मिनट से आपने स्टार्ट की कि इस 20 मिनट में मुझे कोई फल नहीं चाहिए। ये 20 मिनट एक सुंदर स्टार्ट है पूरा जीवन कर्म योग बनने के लिए, ध्यान योग बनने के लिए। इसलिए ये पावर ऑफ 2020 आपको अपने जीवन पर लागू करना है। गुड इवनिंग प्यारे खोजियों, आज आते ही जानबूझकर आपको कहा गया गुड इवनिंग। ऐसे भी खोजी हैं जो आज विदेश से सुन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शाम है, कुछ लोगों के लिए सुबह है, और जानबूझकर आप खुश होने के लिए कुछ करने वाले हैं। क्या आपने कभी जानबूझकर गुस्सा किया है? क्या आपने कभी जानबूझकर गुस्सा किया है? जिन लोगों ने किया हाथ ऊपर करें। और क्या मज़ा आया जब आपने जानबूझकर गुस्सा किया? तो जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है वे आज के सेशन का बहुत लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि जब आप जानबूझकर कर रहे हैं तो अंदर है अवेयरनेस और बाहर है एक्टिंग। अंदर है अवेयरनेस, बाहर है एक्टिंग। तो बाकी भी लाभ लेंगे जब ये संदेश वे ग्रहण कर पाएंगे। आज का संदेश, जानबूझकर खुश कैसे रहें, मन की न सुने, मन का मत सुनो, मन का मत सुनो जब कहा गया, यानी जानबूझकर आपको मन का स्वामी बनना है। जानबूझकर आपको आर्टिस्ट बनना है, द आर्टिस्ट। जानबूझकर आप जीवन को नए आयाम से देखने वाले हैं, बिगर आयाम से देखने वाले हैं। बिग, एक
बड़ी पिक्चर जो आँखों की तरफ ढक्कन होने की वजह से हम छोटा देख रहे थे, उसको ब्रॉड करने वाले हैं जानबूझकर। अचानक जीवन में यूरेका होता है और कई लोगों के लिए आज होने जा रहा है। क्या यूरेका होता है? कि हम जीवन को जैसे देख रहे थे वैसा जीवन नहीं है। पहली बार जब लोग चांद पर पहुंचे तो उनके मन में क्या विचार था कि हम चांद देखने जा रहे हैं, मगर वहां पहुंचकर उनको क्या मालूम पड़ा, हमें धरती को देखना था। बड़ा आश्चर्य, यूरेका। एक्चुअली हम उधर क्यों पहुंचे? हमें देखना था पृथ्वी को, हमें देखना था पृथ्वी लक्ष्य, हमें देखना था ये पृथ्वी है कैसी। पृथ्वी पर रहकर मालूम नहीं पड़ रहा था, हम जहाँ रहते हैं हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता। हमें एक डिस्टेंस तैयार करना पड़ता है, हमें एक फासला तैयार करना पड़ता है, जानबूझकर या कभी घटनाओं में हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में घटनाओं की वजह से ये फासला तैयार हुआ और उनके जीवन में हुआ साक्षात्कार, स्वयं का साक्षात्कार। अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर हुआ हो, मगर इस फासले के बाद जो आप देखते हो, जीवन को देखने का ढंग आपका बदल जाता है। उन लोगों का ढंग पृथ्वी को देखने का बदल गया और उन्होंने आकर ये न्यूज़ बताया कि सबको लगा होगा हम चांद देखने गए हैं, मगर हम क्या देखकर आए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज आप सोचकर आए हैं हम ये सुनने जा रहे हैं, मगर जो सुनने वाले हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और इस मैसेज को आप पूरा समझ लो तो आप जीवन के अंत तक जानबूझकर खुश रह पाएंगे। क्या सभी तैयार हैं? कुछ लोगों को कहते आपने सुना हो या आपने खुद कहा हो, स्वयं से प्यार किया तो डरना क्या। बहुत कम लोग कहते हैं। कई लोगों को ये कहते हुए तो सुना होगा प्यार किया तो डरना क्या, मगर स्वयं से प्यार किया तो डरना क्या। और क्या कभी ये आपने कहा है कि हम आए हैं पृथ्वी पर तो डरना क्या, हम आए हैं पृथ्वी पर तो डरना क्या। तो पृथ्वी को जानना होगा, पृथ्वी लक्ष्य जानना होगा। और इस पृथ्वी पर छोटी विजिट में डरना क्या, क्या खोने जा रहे हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ घटनाओं के कारण उदासीन हो जाते हैं लंबे समय तक, और उनको लगता है जीकर कोई फायदा नहीं है। शरीर, अपने शरीर की हत्या करने का विचार तक उनके मन में आता है। इसलिए कहा मन की मत सुनो, उसे बड़ा पिक्चर दिखाओ, मन को फासला देकर एक बड़ा चित्र दिखाओ, तो ये भ्रम टूट जाएगा। कौन सा भ्रम लेकर इंसान जी रहा है कि ऐसा हो गया तो डरने की बात है, चिंता वाली बात है, वैसा हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। और ये बचपन से जो प्रोग्रामिंग हुई है उस वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। तो इससे बाहर आने के लिए हमें जीवन को देखने का तरीका बदलना होगा। सवाल पूछा गया था, क्या आपने कभी ऐसा खुद को कहा है, आए हैं पृथ्वी पर तो डरना क्या। पृथ्वी पर आए हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है, मगर हम ये नहीं कहते और कई चीज़ें हम नहीं कहते जो आपको आज सुननी है और कहनी है। आप खुद को ही कहने वाले हैं कुछ ऐसा जो आज आप सुनने वाले हैं। एक पंक्ति भी आपका जीवन बदल कर रख सकती है, जो टेलर मेड है आपके लिए, जो आपके लिए बनाई गई है, जो आपके मन के अनुसार बनाई गई है। तो वो पंक्ति आप कैच करेंगे।
आपको बड़े ध्यान से और बड़े काम से सुनना है कि वो पंक्ति क्या है जो मेरे लिए है और मैं कैसे उसका उपयोग करूं। तो शुरू से समझें जीवन क्या है। बड़ी गलतफहमी हो गई है जिसको कहा गया है MBA लाइफ। MBA लाइफ, MBA लाइफ का अर्थ क्या है? मूल भूल अबाउट लाइफ, मूल भूल अबाउट लाइफ, यानी जीवन की मूल भूल क्या है? मूल भूल ये है कि इंसान सोचता है मेरे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, लोग जो आकर कुछ करते हैं, ये मेरा जीवन है, मगर वो जीवन नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी इंसान को हो गई है। जीवन क्या है? जो घटनाओं में आप प्रतिसाद देते हैं, आप जो करते हैं वो करना जीवन है, आपका जीवन है। आप क्या करने वाले हो? जो आपके साथ हो रहा है उसमें आप जो करने वाले हो वो जीवन है। और वो जीवन आप कैसे जीने वाले हो, आपको स्वयं को एक पंक्ति कहनी है। क्या पंक्ति कहनी है? कि आज के बाद मैं वह जीवन जीऊंगी जो मेरे द्वारा जिया जाता है, जो मेरे द्वारा प्रसारित होता है। आप लगातार प्रसारित कर रहे हो अपना जीवन और आपको वह जीवन जीना है। मूल भूल क्या हो गई कि जो लोग कर रहे हैं हम वो जीवन जी रहे हैं। इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं ऐसे जी रहा हूँ, उसने वैसा कर दिया इसलिए मैं वैसा जी रहा हूँ। किसी ने क्या भी किया हो वो आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन क्या है? जो आप प्रतिसाद देते हो घटनाओं में, लोगों को, मौसम को, इवेंट्स हैपनिंग, जो जो हो रहा है उसमें आप जानबूझकर जो करते हो, होश हवास में जो आप करते हो वो आपका जीवन है। और आप डिसाइड करो कि आज के बाद मैं वह जीवन जीऊंगा जो मेरे द्वारा जिया जाता है। प्यारे चलती बेस्ट बस में बैठे हुए खोजियों, आप सबका स्वागत है। जो ब्रेन है, इस ब्रेन में जो अग्र हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, वो बस का ड्राइवर है और एक कंडक्टर है जो पीछे बैठा है, बैक ब्रेन है, और मिड ब्रेन है एक पैसेंजर। तो सभी का अपना अपना काम है। जो ड्राइव कर रहा है वो होश में ड्राइव कर रहा है क्योंकि आगे वाला दिमाग है, वह लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन स्क्रीन पर देख रहा है, सब दिखाई दे रहा है। इस बस को शब्द क्या दिया गया? ब्रह्मांड। आपका जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन माइंड है। ब्रेन माइंड, ब्रेन और मन इस बस में सुपरमैन की तरह अंदर आकर निकल जाता है, दूसरी खिड़की से, दूसरे दरवाजे से। ये अंदर आकर जले पर नमक छिड़क कर जाता है। यह मन कोई ऐसा विचार देकर जाता है कि डर आ जाता है, चिंता आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, फ्यूचर का चिंता, और फिर सवाल उठता है अब हम कैसे इस पर विजय प्राप्त करें। बस को बस में करो, यानी ब्रेन को 1 खरब से ज़्यादा न्यूरॉन से बना हुआ, इस पर विजय प्राप्त करनी है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें
स्पॉन्टेनियसली कैसे सुलझाए, स्पॉन्टेनियस प्लानिंग कैसे करें। स्पॉन्टेनियस अगर आप ट्रेंड हो, यदि आपने हुनर प्राप्त किया है, यदि आप रियाज करते रहे हो, यदि आप अभ्यास करते रहे हो, यदि आप ध्यान के साथ अपने ब्रेन पर बिना प्रतिक्रिया में फंसे धीरज के साथ बैलेंसिंग कर पाए हो, तो आप स्पॉन्टेनियस प्लानिंग कर पाओगे। जी रहे हो वर्तमान में, मगर स्पॉन्टेनियस प्लानिंग होगी फ्यूचर की। अब वो कैसे कार्य होते हैं, किस किस मोड पर बस जाती है और वहाँ पर आपके शरीर से कौन सा कार्य हो जाता है। अचानक आपको विचार आ गया, ये जो मैंने प्लानिंग की थी, अभी ये काम करने का समय आ गया है, और आप उस कार्य में लग जाते हो, कार्य समाप्त हो जाता है और आपको सीक्रेट मालूम पड़ते जाता है कि स्पॉन्टेनियस प्लानिंग भी होती है। स्पॉन्टेनियस लाइफ में स्पॉन्टेनियस प्लानिंग भी होती है। 365 आपको छोटी छोटी गिफ्ट्स मिली हैं, हर दिन एक गिफ्ट खोलनी है, और फिर वो गिफ्ट खुलने के साथ आपका आनंद आपसे स्पॉन्टेनियस प्लानिंग करवाता है। खुश इंसान करना चाहता है, खुश इंसान काम से भागता नहीं है, खुश इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आनंद लेता है। क्योंकि बाकी लोगों को वो आनंद नहीं है तो वे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। आप ले पाएंगे क्योंकि आप एक जीने का तरीका सीख रहे हैं। आप हेलो हाय करना सीख रहे हैं। जो भी चिंताएं, डर आप पर आते हैं, उनको एक्नॉलेज करना सीख रहे हैं, उनको अलाउ करना सीख रहे हैं। बजाय रेजिस्ट करने के आप उनको अलाउ करते हैं कि आप आए हैं, स्वामी होने के नाते मैं अनुमति दे रहा हूँ, आप मेरे शरीर पर कुछ समय रहो। और फिर स्वयं से सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूँ, क्या मैं इसे लेट गो कर सकता हूँ। तो आपको जवाब आता है हाँ। ये सवाल जो आप पूछते हैं ये ट्रेनिंग का पार्ट है। स्वयं से सवाल पूछना, क्या मैं इसे अनुमति दे सकता हूँ, क्या मैं इसे लेट गो कर सकता हूँ, और उसको बलून में भरकर क्या मैं ब्रह्मांड से बाहर भेज सकता हूँ। और वह करने के साथ आपको जो रिजल्ट आती है, जो पहले भरा भरा सा गुबार था, गुबार इमोशन का, गुब्बारे के साथ वो कम हो गया, दूसरे गुब्बारे के साथ और कम हुआ, तीसरे गुब्बारे के साथ और कम हुआ। यानी आप चीता बने उसके पहले ही कुछ काम करना सीख रहे हैं, पहले ही हम सजग होना सीख रहे हैं। ये सजगता ड्राइवर को मिलनी है, ये सजगता ट्रेनिंग में कंडक्टर को मिलनी है, और जो पैसेंजर है उनको भी ट्रेनिंग मिलनी है। वरना लोग अज्ञान में, स्ट्रेस में जो करना चाहिए वह करते ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मगर आपका ही स्ट्रेस आपके जीवन में आने वाली चीज़ों को डिले कर रहा है, लेट कर रहा है। एक बस जा रही है, एक ही पैसेंजर है उसमें, और वो चक्कर लगा रहा है बस में, बस चल रही है, वो उसमें चक्कर लगा रहा है। कंडक्टर कहता है बैठ जाओ ना, तो बोलता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता। अब क्या कहोगे आप उसको? तुम्हारे बैठ जाने से तुम जल्दी नहीं पहुंचोगे ऐसा नहीं है, तुम्हारे चलने से जल्दी पहुंच जाओगे ऐसा नहीं है। तुम जो कलाबाजियाँ खा रहे हो दिमाग में, उससे कोई जल्दी काम हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जो चिंताएं हम करते हैं, भविष्य की चिंताएं करते हैं, उससे बेहतर जीवन हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसमें, इस जर्नी में आपको रिलैक्स करना सीखना आना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग स्वयं को देनी है।
और मन पर काबू नहीं है, विचार चल पड़ते हैं, रुकते ही नहीं हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेनी है। ध्यान की ट्रेनिंग किस लिए होती है? आप अपने शरीर पर कमांड प्राप्त करते हैं, सेल्फ मास्टरी। तो ये डिसिप्लिन लाने के लिए कई सारे सिस्टम्स बने हैं विश्व में कि लोगों को डिसिप्लिन मिले, और जब उसका लाभ मिलने लगता है तो आप कहते हैं अच्छा हुआ हम स्कूल में नियमित ये करते रहे और बॉडी को एक डिसिप्लिन मिला है जिस वजह से हमारे कार्य हो पाते हैं। तो जिस भी उम्र में आप हो उसमें अपने ब्रेन को समझो, अपने मन को समझो, ड्राइवर को जो फ्रंट ब्रेन है, कंडक्टर को जो पीछे का ब्रेन है, और मिड ब्रेन जो है सूक्ष्म बातों पर कार्य करने वाला, इन सबको ट्रेनिंग मिली। हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स। जो सच्चाई जानना चाहते हैं, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है खोजी। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। भूलने के लिए कितने पैसे लगते हैं? सोच लो। जिनका जवाब है बहुत सारे, हाथ ऊपर करें। कोई नहीं। जिनको लगता है कि कुछ भी नहीं, वे हाथ ऊपर करें। और कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो लगता होगा। आज का विषय क्या है? भूल जाओ और खुश रहो। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा, सोच रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड जाऊँ, कितना खर्चा आएगा? तो मित्र ने बताया, कुछ भी नहीं, क्योंकि सोचने में कहाँ पैसा लगता है। तुम सोच रहे हो स्विट्ज़रलैंड जाना है, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, सोचते रहो। भूलने में कितना पैसा लगता है, और भूलने का अर्थ भी समझो। क्योंकि जब आपने ये विषय सुना, भूल जाओ और खुश रहो, ये विषय सुनकर कितने लोगों को खुशी हुई? हाथ ऊपर करें। हाँ, अब वे लोग हाथ ऊपर करें जिनको लगा ये पॉसिबल नहीं है, वे हाथ ऊपर करें। भूलना ये टॉपिक सही नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो अर्थ समझना ज़रूरी है। भूलने का अर्थ क्या बताया जा रहा है? अगर आपके पास यह क्लैरिटी होती कि पृथ्वी पर आपके पास कितना समय है और कौन से कार्य करके आप पृथ्वी लक्ष्य सफल जीवन बना सकते हैं, इतना समय है और ये काम है, तो आप देखोगे कि बहुत सारी बातें आप भूल जाओगे। गौतम बुद्ध ने जब निर्णय किया दुख मुक्ति पानी है, दुख मुक्ति का विचार उनके मन में आया, तो उसके बाद वे कई बातें भूल गए, क्योंकि उन्हें मिला लक्ष्य और वे उसमें लग गए। और कितनी सारी बातें जिससे इंसान परेशान रहता है दिन भर, वो सब टॉपिक्स खत्म हो गई। यानी भूलने का अर्थ क्या है? फोकस हटाना। हमारा फोकस किन बातों पर लगा हुआ है, क्या वाकई वे महत्वपूर्ण हैं? जैसे ही आपका फोकस हटता है, वे बातें जो परेशान कर रही थी वे छोटी हो जाती हैं, आप भूल जाते हो, आपके ध्यान क्षेत्र से वे बातें चली जाती हैं। तो भूलने का अर्थ
फोकस से समझो, फोकस हटाना। और दूसरा अर्थ क्या है? आगे बढ़ना। आप कभी कहते सुनते होंगे कि चलो आगे बढ़ो, कोई कंप्लेन कर रहा है ऐसा हो गया ऐसा हो गया, छोड़ो आगे बढ़ो। यानी वो क्या कह रहा है? भूल जाओ, खुश रहो, आगे बढ़ो। जब ये आगे बढ़ने की बात की जा रही है, यानी कि भूलने की बात की जा रही है। भूलने का एक ये अर्थ भी पकड़ो जो कहता है अनसीखा करो, अनलर्न। कुछ आप अनजाने में, अज्ञान में सीख चुके हो आप, यानी आपका मन, उसे अब ट्रेनिंग देनी है, अनसीखा करो, इनकी अभी आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो, अनलर्न करो। और एक अर्थ है छोटी बात को छोटा समझो, छोटी बात को छोटा समझो। लोग क्या करते हैं? छोटी बात को बड़ा समझ लेते हैं, इसलिए दुख शुरू हो जाता है। तो भूलने का अर्थ सभी को कुछ क्लियर हो रहा होगा। छोटी बात को आज से छोटा कहना शुरू कर दो। इसके अलावा आप कौन सी बातें भूल नहीं पाते? जिन बातों के प्रति द्वेष है, नफरत है, वे बातें बाय डिफ़ॉल्ट याद आते रहती हैं। यानी द्वेष हटाना यानी भूलना, द्वेष हटाओ यानी भूल जाओ, भूल जाओ आगे बढ़ो। तो कुछ अलग अलग अर्थ बताए और न्यू अपडेट्स जानो। आपके शरीर के न्यू अपडेट्स, आपके मन के न्यू अपडेट्स, आपके सोल के न्यू अपडेट्स। हम पुरानी सोच से ही जी रहे हैं, तो हमें न्यू अपडेट्स अपडेट करनी चाहिए। जैसे आप मोबाइल में करते हो, डाउनलोड कर लेते हो, नए अपडेट्स आए हैं, ये मदद करने वाले हैं। तो आपको कौन सी बातें मदद करने वाली हैं? तो अर्थ भूलने का शाब्दिक अर्थ मत पकड़ो। टॉपिक जब सुनाई जाती है ना, तो पहले इंसान उसका शाब्दिक अर्थ लेता है। ऐसा कहा यानी ऐसा ही बोल रहे, मगर वैसा नहीं बोला जा रहा है। भूल जाओ और खुश रहो, शाब्दिक अर्थ में न अटकें। तो भूल जाने का अर्थ अभी आपको समझ में आ रहा है। छोटी बात को छोटा समझो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अनलर्न करो। कुछ ऐसा सीखा है जो दुख देता है। परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि सामने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुटते रहता है। देखो मैं कैसे कर लेता हूँ, ये क्यों नहीं करता? मैं देखो कितना परफेक्ट टाइम पर करता हूँ, ये नहीं करता। मैं देखो चीज़ों को कैसे जगह पर रखता हूँ, ये नहीं रखता। उसको कुछ बातें अनलर्न करनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा, तब जाकर वो सुखी रहेगा। तो लोग बहुत बातें सीख चुके हैं जो दुख दे रही हैं, उन्हें अनलर्न करना होगा। छोटी बातें, तनाव आया है, ताना मिला है, किसी ने ताना दिया है। अब ताना मिला है तो फीलिंग आई है, किसी ने तिरस्कार किया है, फीलिंग आई है, मूड बदल गया है, मोहल्ला बदल गया है, मेमोरी से कोई पुरानी याद आ गई है, पास्ट की कोई घटना याद आ गई है, तो आपको फीलिंग आई है। क्योंकि फीलिंग और विचार का संबंध है। जैसी सोच है वैसी फीलिंग आपको आती है। अब ये फीलिंग आ गई, 1 to 10 पर कौन से नंबर पर है? 7 नंबर पर है, 6 नंबर पर है, 8 नंबर पर है। जैसे ये हुआ और आपने मन में कहा छोटी बात है, ये होना छोटी बात है। मूड बदलते रहता है, मौसम बदलते रहता है, मोहल्ला बदलता है, मेमोरी बदलती है। कुछ आज ये याद आया, कल कुछ और याद आएगा, ये बदलते रहता है। आगे बढ़ो। जैसे ही आपने ये कहा,
आपकी फीलिंग नेगेटिव थी 7 पर, 5 पर आ गई, 4 पर आ गई, कितना नीचे आएगी ये आपकी कन्विक्शन पर डिपेंडेंट है, आपके क्लियरिटी पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, कितनी डेप्थ में ये टॉपिक आपने समझी है, उतना ही नीचे फीलिंग आ जाएगी। आप तुरंत आज़ाद महसूस करना शुरू कर दोगे। कहना क्या था आपको? आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, छोटी बात को छोटा समझना है। तो सोच पर ये सब फीलिंग है। मैं कहीं ज़्यादा वैल्यू तो नहीं दे रहा इस बात को, और अंदर से जवाब आएगा, हाँ ये बहुत छोटी बात है, आगे बढ़ो, अनलर्न करो, द्वेष मत करो, फोकस हटाओ, दुख पर नहीं, दुख मुक्ति पर फोकस डालो। गौतम ने दुख मुक्ति पर फोकस डाला, वो टॉपिक से ही खत्म हो गई उनके जीवन से। हमारा फोकस कई चीज़ों में जा रहा, सोशल मीडिया की वजह से तो इतना बढ़ गया है, ऐसी छोटी छोटी बातों में। इसने लाइक नहीं किया, इसने मैसेज नहीं पढ़ा, इसका फ़ोन नहीं आया, पढ़कर भी फ़ोन नहीं किया, क्या क्या बातें लेकर पर्सन बार बार मोबाइल उठा के देख रहा है, बार बार उठा के देख रहा है, बार बार उठा के देख रहा है। जीवन वो किन बातों में लगाए हुए है, उसको अपडेट करना होगा स्वयं को। प्यारे वेटलेस खोजियों, आप बताएं चिंता का वज़न कितना है, आप बताएं तनाव का वज़न कितना है। और आपको कहा वेटलेस खोजियों, इसके रहस्य खुल जाएंगे। क्या जवाब होगा हमारे डरों का वज़न, डिप्रेशन का, एंजाइटी का वज़न? तो कहेंगे वज़न तो नहीं होता है मगर महसूस होता है। जब चिंता है तो बोझ, सीने पर बोझ महसूस होता है। केवल अज्ञान की वजह से इंसान तनाव को आमंत्रित करता है, चिंता ट्रिगर बनती है और पूरे शरीर पर वज़न महसूस होता है। आप चाहते हो ये सारे वज़न निकल जाएं, तो फ्रीडम के साथ जीवन कैसा होगा? असली आज़ादी क्या है? असली आनंद क्या है? तो ये बातें आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप खुश हो जाओ। आप खुश हो जाओगे तो दुनिया से एक दुखी इंसान कम हो जाएगा। सभी की जिंदगी चल रही है। जिंदगी हर जनवरी में सपने दिखाती है और दिसंबर में आईना दिखाती है। जनवरी में जो सोचा, दिसंबर में पता चला, जो बोल रहे थे वो हुआ, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, क्या किया? जो करना था वो किया नहीं किया। करना क्या था? करना था अंतर मन की सफाई, अंदर साफ करना था, इंसाफ करना था। मगर संसार की बातों में और आज की जो स्पीड बन गई है माया की, उसमें इंसान भूल ही जाता है। फिर नया साल जगाने के लिए आता है और इंसान फिर से मनन करता है, अब मैं क्या करूं? तो आप क्या करें? ऐसा कुछ करें जिससे आप उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां वरी, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, मन के जो रोग हैं सारे समाप्त हो जाएं। ये हो सकता है। अपने मन को अकंप बनाना, निर्मल बनाना, निर्मल, अकंप, आज्ञाकारी, प्रेमन बनाकर पृथ्वी से जाना,
इस मन पर ये काम हो, ये लक्ष्य हो, तो आज की टॉपिक आप सुनना चाहोगे। ये कैसे होगा, कैसे ब्लॉक किया जाए वरी और तनाव को। तो वरी और टेंशन, तनाव, ये शब्द सुने आपने, तो फर्क क्या है दोनों में? तनाव तब होता है जब हमारे परिस्थिति में, जीवन में, घर में, मन में कुछ ट्रिगर आता है। ट्रिगर यानी कोई ऐसी बात जिससे आपको उकसाया जाता है। आपको उकसाया गया तो आप कुछ कर लेते हो, आप रह ही नहीं पाते, उसको बोलते ट्रिगर। तो ट्रिगर है जब अचानक मेहमान आ गए, तनाव आ गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही आता है तो वो उसके लिए ट्रिगर है। कुछ लोगों को लगा ठीक है, हो जाएगा मैनेज, उनको तनाव नहीं आया। मगर किसी के लिए वो ट्रिगर पॉइंट होती है। हर एक के जीवन में ट्रिगर्स अलग अलग हैं। शरीर पर खिंचाव, दबाव महसूस होता है जब तक वो ट्रिगर चला नहीं जाता। एग्ज़ाम्स आए हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। एग्ज़ाम चले गए, बात खत्म हो गई। चिंता, चिंता क्या है? जो बिना ट्रिगर्स के भी बनी रह सकती है। ट्रिगर आया तो चिंता होगी, मगर ट्रिगर चला गया, कारण चला गया, फिर भी चिंता बनी रहती है, क्योंकि चिंता की आदत ही पड़ जाती है। इंसान खोद खोद कर सोचता है अभी क्या, अभी क्या, ये कौन सा काम नहीं हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ। सोच सोच कर ही चिंताओं को आमंत्रित करता है। ये फर्क है। तनाव तो चला गया, मगर चिंता बनी रहती है, और ये क्रॉनिक हो जाती है जब डिप्रेशंस, एंजाइटी, ऐसे डिसऑर्डर्स ब्रेन में शुरू हो जाते हैं। दवाइयाँ खानी पड़ती है लोगों को, मगर उसके पहले ही हम ये बातें समझ जाएं, ट्रिगर की बात। तो देखो, इंसान ने अज्ञान में बहुत सारे ट्रिगर्स बना के रखे हैं, और अपनी मान्यताओं के अनुसार वो रास्ते ढूंढता है, किस रास्ते से मैं अपनी उम्र बढ़ाऊं, बोटॉक्स करूं, ये फैशन करूं, इस तरह के कपड़े पहनूं, कैसे मेरी उम्र कम लगेगी। अपने अपने तरीके से हर एक लगा हुआ है। सुख पाने के लिए हर एक अपने तरीके ढूंढ रहा है। तो आपको आज की टॉपिक में हमें ब्रह्मांड की बात नहीं करनी है, मगर हमें बात करनी है ब्रेन माइंड की। ब्रेन माइंड की बात करनी है। अब इस ब्रेन माइंड में क्या क्या है? इस ब्रेन माइंड में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स तैयार करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पूरे शरीर में मैसेज भेजते हैं, कभी तनाव का, कभी शांति का, कभी खुशी का, कभी मोटिवेशन का, कभी अच्छे मूड का, कभी बहुत तनाव का। और ये जो हार्मोन्स तैयार होते हैं हमारे विचारों के अनुसार तैयार होते हैं। आपने क्या सोचा, अब ऐसा हो जाएगा, कोई डर आपके अंदर आ गया तो हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं और शरीर में मैसेज जाता है खतरा, और आपको बहुत तनाव महसूस होता है। तो अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और वे आपको खुशी भी दे सकते हैं, आपको दुख भी दे सकते हैं। लोग मोबाइल पर स्क्रॉल क्यों करते जाते हैं? एक के बाद एक के बाद ब्रेन में क्या तैयार होता है? डोपामिन। कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो अच्छा मिले, वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं। 40 मिनट में 40 वीडियोस देखे, याद एक भी नहीं है क्या देखा।
मगर उसको मिल रहा है डोपामिन। इसलिए लोग घंटों घंटों मोबाइल में बैठे रहते हैं। चाहत क्या है? डोपामिन। और वो अच्छी फीलिंग देता है, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? हरदम अच्छी फीलिंग, अच्छी फीलिंग, अच्छी फीलिंग। जब वो फीलिंग नहीं है तो वो तलाश करता है, अरे बहुत बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, क्या करूं, क्या करूं। एक इंसान, पैसे नहीं थे, रास्ते में 100 का नोट मिला, लेकर गया होटल में, 1000 रुपये का खाना खाया। जब बिल रखा गया 1000 रुपये, बोला नहीं है मेरे पास, पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने पुलिस वाले को वो 100 का नोट दे दिया। अभी वापस रास्ते पर 100 का नोट ढूंढ रहा है। कैसा जीवन है? क्योंकि वो डकार उसको याद आ रही है। 1000 रुपये का खाया ना जो, वो उसको याद आ रहा है, ये फिर से कब होगा, वापस कब होगा। सिर्फ 100 का नोट मिल जाए, 1000 का खाना खा सकते। उसने जुगाड़ कर दिया अपना। यानी लोग क्राइम तक करने को रेडी हो जाते हैं इस डोपामिन के चक्कर में, सेरोटोनिन के चक्कर में, प्लेजर के लिए। मगर आप अगर ये समझ पा रहे हो बातें, तो आप क्या चाहोगी कि नेचुरल तरीके से इनका लाभ कैसे लिया जाए। मेडिटेशन से कैसे इसका लाभ लिया जाए, और वो संभव है। पेन किलर भी कैसे हमारे शरीर के अंदर ध्यान के द्वारा रिलीज होता है, ये अगर आप जान जाएं तो आप बाहरी बातों पर निर्भर रहना बंद हो जाएंगे कि लोग तारीफ करें तो ही मुझे खुशी होने वाली है, कुछ अच्छा देखा सुना संगीत तो ही प्लेजर मिलने वाला है। इसके बियॉन्ड भी तरीके हैं जो आप थोड़ा थोड़ा इस वक्त समझ रहे हो। मिलकर ध्यान करो, संभव नहीं है तो अकेले ध्यान करो, मिलकर ध्यान करो, मिलकर प्रार्थना करो, मिलकर मंथन करो। जैसे आज जो बातें आपको बताई गई उन पर मंथन करो। और कैसे मुझे सफाई करनी है, मैंने नहीं समझा, वापस से मैं सुनूं, वापस से सुनकर फिर से सुनकर अच्छे से टॉपिक को समझो। तो ये एक्शन प्लान है, आपको अप्लाई करना है। और आज अनेक बातें आपको बताई गई, उन सब पर आप काम करने वाले हैं। तो आज यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। आनंद तेरे ही अंदर है खोजी, बाहर क्यों खोजे उसे, अंदर ही पाले उसे। आनंद को पाने का अब राज सुन लो, आज में तुम रह लो, कल कल को तुम छोड़ो। क्या आप अपने मूड स्विंग होने की वजह से परेशान हैं? क्या आप अपने मूड पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? क्या आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप नकारात्मकता से बाहर निकलकर जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए नए साल में करें नई शुरुआत। मूड मास्टर बनकर लिखे अपनी सफलता की नई किताब सरश्री के साथ फ्री लाइव सेशन में जानें। मूड मास्टरी के गहरे रहस्य, सरश्री जी को प्रत्यक्ष देखने सुनने का 2025 का पहला सुनहरा मौका, सरश्री द्वारा विशेष संदेश, जानबूझकर मूड अच्छा कैसे करें, मूड मास्टरी इन 2025। इस निशुल्क और सभी के लिए ओपन लाइव प्रोग्राम का मनन आश्रम पर आकर या ऑनलाइन के माध्यम से जरूर लाभ लें। इस लाइव सेशन में आप सीखेंगे मन की शक्ति का रहस्य, मूड मैनेजमेंट की पावरफुल तकनीकें, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बाहर कैसे निकलें, अपने भीतर स्थायी सकारात्मकता का निर्माण कैसे करें, मूड सुधार कर अपने स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे बनाएं, पॉजिटिव मूड के साथ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। यह प्रोग्राम होने जा रहा है
मनन आश्रम पर रविवार 26 जनवरी 2025 दोपहर 1 से 4 बजे तक। तो इस सुनहरे मौके का जरूर लाभ लें। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं और मूड चेंजिंग की मिस्ट्री समझकर उसके ऊपर मास्टरी पाने में उन्हें भी हेल्प करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।